और पहाड़ी पर स्थित यह किला आज भी इतिहासकारों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। इस किले के बारे में कई कहानियां हैं तो कई प्रमाणित साक्ष्य भी हैं। कैमूर पहाड़ी की शीर्ष पर स्थित यह किला आदिकाल से साहस, शक्ति व सर्वोच्चता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। स्थानीय लोग जहां इस किले का निर्माण त्रेता युग के राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहितास का कराया गया मानते हैं, वहीं आदिवासी इसे अपनी मातृभूमि करार देते हैं। कुल 28 वर्ग मील क्षेत्र में फैले इस किले में कुल 83 दरवाजे हैं। इस किले को रोहितासगढ़ का किला के नाम से जानते हैं। ऐतिहासिक कथाओं के अनुसार 7वीं सदी में बंगाल के शासक शशांक देव ने यहीं से अपना शासन चलाया था। उनका मुहर भी प्राप्त हुआ है। वहीं अकबर के शासन में राजा मानसिंह इसी किले से बिहार बंगाल पर शासन चलाते थे। इसे प्रांतीय राजधानी घोषित किया गया था। जनश्रुतियों के अनुसार रोहितासगढ़ किला त्रेता दुर्ग का माना जाता है। इसके इतिहास में किले के मुख्य द्वार के पास 2 बोर्ड लगे हुए हैं। उस पर लिखा हुआ है कि यह किला हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताश ने बनवाया था। विभिन्न कालखंडों में यह आदिवासी राजा के अधीन रहा है। आदिवासी इस किले को शौर्य का प्रतीक भी मानते हैं। बाद में यह किला शेरशाह से अधीन हुआ। शेरशाह के बाद इस किले से ही अकबर के शासनकाल में बिहार और बंगाल के सूबेदार मानसिंह ने यहाँ से ही शासन सत्ता चलाई थी। यह किला बिहार बंगाल सत्ता का केंद्र बिंदु रहा है। यहाँ से हुकूमतें चलती रहीं, लेकिन आज यह किला उपेक्षित व बदहाल है। सड़कें नहीं हैं, पेयजल के लिए मीलों सफर करना पड़ता है। किले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर उसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के हवाले किया गया है। विडंबना यह है कि यहाँ विभाग कर ना तो कोई कमी है, ना ही सुरक्षा प्रहरी। संरक्षण के अभाव में यह किला पूरी तरह से उपेक्षित है। पर्यटक दूर हो रहे हैं। सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पर शोध कर चुके इतिहासकार डॉक्टर श्याम सुंदर तिवारी कहते हैं कि यह जिला आदिकाल में कारूस प्रदेश था, जिसका वर्णन ब्रह्मांड पुराण में भी आया है। रोहितासगढ़ के नाम पर ही इस क्षेत्र का नामकरण रोहितास होता रहा है। कभी भारत के बादशाह शाहजहां भी इस किले पे अपनी बेगम के साथ रहे हैं। मुगल साम्राज्य से पूर्व भी 1494 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने राजा शालिवाहन का चैनपुर व रोहितास का राज्य सौंपा था। स्थानीय सांसद छेदी पासवान कहते हैं कि रोहितासगढ़ किला अब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निर्माण किया जा रहा है। वहां तक के लिए ऑल वेदर रोड की भी स्वीकृति प्राप्त हुई है। रोहितास किला पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने के लिए सरकार को भी लिखा गया है, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिल सके तथा विश्व विरासत की श्रेणी में इस किले को शामिल किया जा सके।